ओम 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 ओम। परमात्मा के अंश आत्मा को शरीर में रहते हुए सब कुछ है। जिस दिन आत्मा निकल जाती है ये शरीर कुछ भी नहीं रहता है। इसलिए परमात्मा की ऊर्जा जो प्रकृति में है उसके द्वारा प्रकृति चलती है, लेकिन परमात्मा उसमें नहीं है। क्यों कि परमात्मा एक निराकार निर्लेप शक्ति है जो निराकार अवस्था में अपने ग्रिड से सर्वव्यापी है। इसलिए उसको कहीं ना जाना है ना आना है। वो सर्वव्यापी होने के कारण उसकी ऊर्जा अलग अलग स्थान पर अलग अलग कार्यरत रहती है। जैसे हम अपने मन से, बुद्धि से, विचारों से काल्पनिक भगवान खड़े कर लेते हैं, तो फिर हम सारी शक्ति उन काल्पनिक भगवान को देते हैं अपनी ओर से, तो वो हमारी ही शक्ति उनमें जाती है, वही प्रबल होकर वापस आती है। आत्मा का उसमें कोई रोल योगदान नहीं है। परमात्मा कुछ नहीं करता है। जब उसने अपनी एनर्जी को, उसकी एनर्जी जब प्रकृति में कन्वर्ट हो जाती है, वो कहते हैं मुझे इससे कोई लेन देन नहीं है। इंसान चूँकि पदार्थों तक सीमित है, इंसान चूँकि अपने शरीर तक सीमित है, इसलिए शरीर की आवश्यकता है पदार्थ, इसलिए उसका तालमेल इन्हीं से रहता है, पदार्थों से परे वो जाता नहीं है। और फिर उसकी जो दो आँखें हैं, जो संसार की दो आँखें हैं, वो जब संसार को देखती हैं तो ये संसार में ऑलरेडी ये संसार की हैं, फिर ये उसी में उलझ के रह जाती है। इसलिए जब तक हम, जिसको थर्ड आई कहते हैं, दिव्य चक्षु कहते हैं, वो हमारे संसार का जहाँ बॉर्डर लाइन है वहाँ से खुलती है, जब तक वो नहीं खुलेगी तो हम परमात्मा की ओर उसको पहचान नहीं पाएंगे। क्योंकि हमारे शरीर का निर्माण इस ढंग से किया गया है। भ्रिकुटी तक एक भाग है और भ्रिकुटी के मध्य जहाँ संसार की स्थूल अवस्था और सूक्ष्म अवस्था जड़ में खत्म हो जाती है, इसके आगे सूक्ष्म चेतन में शुरू हो जाती है, जहाँ से ज्योत प्रकट होती है। तो जब हम जहाँ इस स्थान पर आएंगे तब जाकर हमें समझ आ जाएगी कि इसके नीचे जो भक्ति थी, जो पूजा पाठ था, वो कल्पना थी एक, और उस कल्पना में एक शक्ति है। इसलिए इंसान उस शक्ति के द्वारा अपने स्वार्थों को सिद्ध करते हुए अपनी यांत्रिक, तांत्रिक, मांत्रिक विद्या को वहाँ तक सीमित रखते हुए काम लेता रहता है। लेकिन एक दिन वो तांत्रिक प्रणाली बहुत गड़बड़ करती है। जैसे कि हम अगर किसी को अगर दिक्कत देते हैं, दुखी करते हैं, तो वो हम उसको भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, तो इसलिए कहता है संसार में ही कोई ऐसा काम न कर जो कल्पना के आधार पर शुरू तो होता है, लेकिन अगर तुम वहाँ ही फंस रह जाओगे तो रिद्धि सिद्धियों में ही फंस के रह जाओगे। कुछ समय के लिए तुम्हें पदार्थ मिलेंगे, तुम्हें मौज भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन अंततः तुम्हें उसका कष्ट भोगना पड़ता है। जहाँ से ही तो सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए हमें कभी भी किसी को कष्ट देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये जीवन हमें मिला है स्वयं को जानने के लिए, ये जीवन मिला है हमें उस परमात्मा का जो अंश है उसे जानने के लिए। शरीर तो प्रकृति का है, परमात्मा तो प्रकृति में उसकी एक ऊर्जा है जो यहाँ कार्यरत रहती है, लेकिन परमात्मा का ग्रिड यहाँ तो है ही नहीं। हाँ, उसकी शक्ति हर जगह है। इसलिए उस शक्ति को जानने का प्रयास करते हुए, उस शक्ति से निकलते हुए हमने निर्लेप अवस्था में परमात्मा की ओर जुड़ना है। वो सारा सिस्टम जब मैं बताता हूँ कि भ्रिकुटी के परे, जहाँ भ्रिकुटी से जब हमारी वो ज्ञान चक्षु खुल जाता है, जिसमें एक ज्योत प्रकट होती है, फिर वही ज्योत हमें ज्ञान की धारा में संसार के ज्ञान से निकालते हुए परमात्मा के अंश मात्र जो आत्मा है उसके द्वारा जो ज्ञान मिलता है वो परमात्मा का पूर्ण ज्ञान है। और जब हमें वो मिलता है पूर्ण ज्ञान, फिर उसी के द्वारा हम ये जान जाते हैं कि जो ज्ञान प्रकृति तक है, जो ज्ञान शरीर तक है, जो ज्ञान आँखों तक देखा हुआ है, जो कानों से सुना हुआ है, जो नाक से सूंघी हुई सुगंधी है,
या दुर्गंध है, ये सारी की सारी का किसकी है? प्रकृति की है। लेकिन अगर प्रकृति में भी रहकर हम इसको पूर्ण जानते हुए इसकी कार्यशैली में रहेंगे तो हमें तब भी एक आनंदित भाव महसूस होता है। लेकिन उसमें टिकने के लिए हमने उस परमात्मा के मूलाधार से बिरकुटी तक आ गए, और बिरकुटी से त्रिकुटी तक, त्रिकुटी से सत्यलोक, सत्यलोक से परमधाम तक। तो परमधाम ही उसका निवास स्थान है परमात्मा का, और उसकी ऊर्जा आत्मा के रूप में जो किरणें हैं, आत्मा परमात्मा की किरणें क्या हैं? आत्मा। तो ये किरण का सबका एक ही करैक्टर है, किरणें करोड़ों भी हों, लेकिन परमात्मा का अंश जो आत्मा है वो करोड़ों जीवों के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन उसका करैक्टर नहीं बदलता है। जीव का करैक्टर बदलता रहता है, क्योंकि ये प्रकृति है, प्रकृति का सिद्धांत है परिवर्तन। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप काल्पनिक शक्तियों को जानते हुए उनमें फंसो मत, वहाँ से निकलो। तो इसलिए, लेकिन संसार एक भेड़ चाल है, तो उसी भेड़ चाल से निकलना नहीं चाहता है, सत्य को जानना नहीं चाहता है, भेड़ चाल में फंसकर ही रहते हुए वो अपना जीवन बिताकर चला जाता है। तो बाकी मैंने पहले भी कहा है कि घूमने के लिए आप कहीं घूमिए, घूमने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो परमात्मा का उसके साथ कोई लेन देन नहीं है। प्रकृति के नज़ारे हैं, दो आँखों का खेल है, आपको फंसा दिया, ये भगवान है। भगवान आपके भीतर है, आपका चाहे कोई भी दुनिया में भगवान जो महापुरुष हुआ है, आप भी उसी कैटेगरी में हैं। जैसे एक नारी, एक लड़की जो है, अल्टीमेट उसकी क्या स्थान है? माँ। नारी का अल्टीमेट स्थान माँ है। वो इसी तरह से जीव का अल्टीमेट स्थान, आत्मा का अल्टीमेट स्थान परमात्मा है। तो इसलिए हमने जो चीज़ जहाँ होती है उसको वहाँ ही घटे तो अच्छा रहता है। तो इसलिए अब नारी जब छोटा सा पौधा बचपन से तो फल नहीं देगा, एक समय आएगा जो उसका करैक्टर है, उस करैक्टर में वो आएगा, और उसके द्वारा हमें वो सारी सिद्धियाँ, फल क्या है? सिद्धियाँ, ये वंश क्या है? ये सब सिद्धियाँ हैं, ताकि वो ये प्रकृति का सिस्टम आगे कैरी ऑन चलता रहे। लेकिन अगर हम इसमें फंस गए, स्वतंत्र ना हुए, इस टाइम एंड स्पेस से निकलकर आज़ाद ना हुए, तो फिर काल हमें अपनी पकड़ में दबाकर वो उसका कुछ भी कर सकता है। फिर पाप उनकी व्यवस्था शुरू होती है, फिर पाप पुण्य, अच्छा बुरा, तेर मेर, ये सब व्यवस्थाएं मन से उत्पन्न होती हैं। मन बाहर फैला हुआ है और ये भीतर जाना चाहता नहीं है, क्योंकि ये हमेशा फ़ायदे से जुड़ा रहता है। जो चीज़ फ़ायदे और नुकसान से जुड़ी रहती है वो रजोगुण है। इसलिए तो गुण जितने भी हैं वो सब प्रकृति के हैं। इसलिए उन तीनों गुणों में जो भी गुण जिस समय भी हावी हो जाता है वो अपने द्वारा वही कार्य से करवा लेता है। लेकिन कार्य करते हुए हमने क्रियाशील ना रहते हुए अकर्ता भाव में जाना है, अक्रिया भाव में जाना है, साक्षी भाव में जाना है, साक्षात भाव में रहना है। तब जाकर हम परमात्मा की बहुत बड़ी जो लीला कह लीजिए, उसका सिस्टम कह लीजिए, तो उसको समझते हुए हमने स्वयं से मिलना है, स्वयं को जानना है, स्वयं में रहना है, स्वयं की पहचान करनी है। स्वयं ही हमारा सतगुरु भीतर बैठा हुआ है, उस सतगुरु से मिलना है। लेकिन वो बैठा कहाँ है? हमारे टॉप ऑफ द हेड में, नीचे उसकी सिस्टम है। किस सिस्टम में कौन सी ज़रूरत है? जैसे जब वो सिस्टम आँखों में आता है तो आँखें देखती हैं, कान में आता है तो कान सुनते हैं, नाक में आता है तो नाक सूंघता है, सांस लेता है, छोड़ता है, मुंह में भी वो जीवा का स्वाद और ज्ञान बताता है, दो चीज़ें हैं। तो जहाँ जहाँ वो ऊर्जा पहुँचती जाएगी उसके नीचे गला आ जाता है, तो वहाँ वो गला में जो फूड पाइप होती है वो कार्यरत हो जाती है, उसके नीचे हार्ट है, हार्ट कार्यरत हो जाता है, नीचे स्टमक है वो कार्यरत है, उसके नीचे और सिस्टम है जहाँ हमारा ब्लड बनता है, उसके नीचे किडनी आ जाती है, पेट है, उसके ऊपर अंतड़ियाँ हैं। तो ये सारा सिस्टम जो है जो जिसके योग्य है, जैसे एक कमरे में हीटर लगा है, पंखा लगा है, वॉश बेसिन मशीन लगी है, बिजली एक ही जा रही है, लेकिन वॉश बेसिन जो वाशिंग मशीन है वो अपना कार्य कर रही है, पंखा अपना कर रहा है।
और हीटर अपना कर रहा है, गीजर अपना कर रहा है। तो ये सारे पुर्जे हैं, बिजली तो एक ही है। इसी तरह से परमात्मा का अंश आत्मा जो विद्युत तरंग है अलौकिक, वो एक है। अब वो अगर दिमाग में आएगी तो दिमाग काम करेगा परिवर्तन होते हुए, क्योंकि पंखे में आती है तो रूपांतर होता है। मशीनरी पंखे की है, वो ठंडी हवा देती है हवा लेकर। इसी तरह से हमारे भीतर भी जितने भी ये पुर्जे रखे गए हैं, दिल है, दिमाग है, आंखें हैं, कान, ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं और उनके विषय हैं, ये सारे के सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे ही हम इस धरती पर माँ की कोख से बाहर आते हैं तो बच्चा है, शुरू में होते सब हैं, तब एक्टिवेट नहीं होते हैं। धीरे 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 वो आंखें तो उसी वक्त देखना शुरू कर देती हैं, क्योंकि उसकी उसी वक्त संसार को देखने की ज़रूरत है। तो बाद में कान भी सुनते हैं। तो धीरे धीरे और चीज़ें सारी एक्टिवेट के साथ आदतें फिर बदलती जाती हैं, क्योंकि प्रकृति का सिद्धांत बदलना है, नेचर भी बदलती है, सिस्टम बदलता है, हमारे शरीर का आकार बदल जाता है। तो इसको समझने के लिए हमें अपने आप में ओम नाम का उच्चारण करना है। और ओम सो अहं ओम मैं हूँ, जो गुरु दीक्षा है, इसको सबको करना है। लोग गुरु दीक्षा जो गुरु है वो कान में देते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ, मैं ऊपरली देता हूँ कि ओम का उच्चारण करो। उच्चारण करने का मतलब है जोर से ओम, इसको 5 से 10 मिनट करो। उसके बाद ओम सो अहं ओम मैं हूँ, इसको मुंह में शांत भाव में करना है आधा घंटा। फिर उसके बाद आधा घंटा शांत बैठना है, कुछ भी नहीं करना है, सांस आ रही है जा रही है उसे देखना है। तो ये 3 विधियाँ हमारे ध्यान की हैं जिनको करना है। लेकिन ये कब तक करना है? जब तक हमें भीतर से अनहद नाद ध्वनि ना सुनाई दे और प्रकाश हमारे माथे पर 24 घंटे ना रहे। तो जब ये इन स्टेजों करते करते एक दिन आएगा, आप इस स्थिति में आ जाओगे। जब आप इस स्थिति में आ जाओगे फिर आपको ना ओम का उच्चारण करना है, ना ओम सोहम ओम मैं हूँ करना है, फिर केवल शांत बैठना है और अपने भीतर के प्रकाश को देखना है और उस अनाहत नाद ध्वनि को सुनना है। उससे ऑटोमेटिक ध्यान लग जाता है। तब हम अक्रिया कर्ता भाव में आ जाते हैं, करना नहीं पड़ता है। अनाहत का मतलब है अनस्ट्रक साउंड, जिसको छेड़ना नहीं पड़ता, वो अपने आप चल रही है तो उसको जो सुनाई दे रही है उसको सुनना है। उसकी मधुर आवाज़ भी झुंझुनू की तरह चलती है, उसको सुनिए और आनंद लीजिए जीवन का। यही जीवन का लक्ष्य है। बाकी अपना कर्म करना तो हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य है। मैं इसलिए कहता हूँ इस सृष्टि पर निष्काम कर्म और निष्काम धर्म जो है, स्वयं निष्काम धर्म है स्वयं को जानना, दूसरों को नहीं, दूसरे क्या कर रहे हैं उसके बारे में नहीं सोचना है, स्वयं को जानना है। स्वयं में अगर आप अच्छे हैं तो दुनिया अगर ख़राब है तो आपका क्या लेगी। इसलिए उसमें एक दुआ है, जो करनगे जो भरनगे तू क्यों रहे उदास, कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटे इनके पास, जो करनगे सो भरनगे तू क्यों रहे उदास। तो इसलिए कौन क्या कर रहा है उससे आपको क्या लेना देना है। आप अपने आप में मस्त रहिए, आप अपने आप में अपने आप से जुड़िए। तो ये सत्संग की वाणी जो मैं सुनाता हूँ इसको सुनना है, उसके बाद इसको मनन करना है, मनन के बाद मंथन करना है, मंथन के बाद इसको आगे चिंतन रूप में जो मैं गुरु दीक्षा और ये ओम का उच्चारण करवाता हूँ, ये सब के लिए है और ये सरल है। इसी से हमारा ध्यान भी लगता है, समाधि भी लगती है, विचार शून्य भी हो जाते हैं हम। क्यों कि जैसे जैसे हमारी स्टेज ऊपर जाएगी ये विचार तो आएंगे, लेकिन फिर भी उन विचारों को हम अपने पर हावी नहीं होने देंगे। विचारों को निष्क्रिय करते हुए हम अपने आप में रहेंगे। तो ये है जीवन लक्ष्य हम सबका। ओ